बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल है, लेकिन जब ये घर में बनती है बच्चों की तो जैसे ईद ही हो जाती है। मेरे बेटे माशाल्लाह से यंग हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आज मैं ये बना रही हूँ तो वो इतने खुश हुए कि मम्मा वाह भाई, आज तो आपने हमारे मज़े करवा दिए। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ की बहुत ही मज़ेदार और बड़ी यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। मैंने 4 आलू लिए हैं, एक मैंने काट लिया है। आलूओं को मैंने छीलकर अच्छी तरह से धो लिया था। चावल का आटा 2 टेबलस्पून, मैदा 2 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, नमक मैंने आधा चम्मच लिया है चाय वाला, और चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। ऑयल चाहिए हमें फ्राइंग के लिए। आलूओं को इस शेप में काट लिया है, आप चाहे तो छुरी से काट लें, मैंने कटर से काटे हैं। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने एक रुमाल लेकर उस पर थोड़ी देर के लिए आलूओं को फैलाकर इसका पानी खुश्क कर लिया है। मैंने इसे ज़्यादा देर के लिए रखा कि मैं उसे 10 मिनट रखूँ, 15 मिनट रखूँ, बस मैंने ऐसे ऐसे रुमाल पर डाला है और उसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसका स्टार्च थोड़ा सा कम हो गया है। अब मैंने इसमें तमाम चीज़ें यानी कि कॉर्नफ्लोर, मैदा और चावल का आटा डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें नमक और चिकन पाउडर भी डाल दूँगी। इसे अच्छी तरह से टॉस करूँगी, मिलाऊंगी ताकि सब चीज़ें आलूओं पे कोट हो जाएं। देखें कितनी अच्छी कोट हो गई हैं, हालांकि आलूओं में बिल्कुल भी पानी नहीं था। अब मैं थोड़े थोड़े से आलू इसमें डालूंगी। बहुत सारे आलू आपने एक ही बैच पे नहीं डाल देने, कोशिश करें एक एक करके आप आलू डालें। देखिए इस तरह से, और आपने इसे बार बार नहीं पलटना, थोड़ा सा कढ़ाई को हिलाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद कढ़ाई को हिलाए। देखिए अब एक तरफ से आलू तकरीबन पक चुके हैं। अब मैं इसे दूसरी तरफ से फ्राई करूंगी। बड़े ही क्रिस्पी से, बड़े ही गोल्डन से फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। देखें फ्रेंच फ्राइज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें केचप के साथ, चिली गार्लिक के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको और आपके बच्चों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।